अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन टीवी। दोस्तों, हम सबका ईमान है कि हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनको लगता था कि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फिर इन लोगों के साथ क्या हुआ वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिजाबेथ बैथरे की। दोस्तों, ये औरत 7 अगस्त 1560 को हंगरी में पैदा हुई थी। ये बहुत अमीर औरत थी और हंगरी के एक बहुत बड़े खानदान से थी। इसका शौहर हंगरी की फौज का सरबराह भी था। एलिजाबेथ की अजीबोगरीब हरकतें तो वैसे बचपन से ही शुरू हो गई थी, लेकिन असल मसला तब हुआ जब ये बूढ़ा होना शुरू हुई। दोस्तों, बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन एलिजाबेथ बूढ़ा होना और कभी भी मरना नहीं चाहती थी। हमेशा जवान रहने के लिए और हमेशा जिंदा रहने के लिए ये औरत पागल होना शुरू हो गई। इसको लगता था कि अगर ये जवान लड़कियों के खून में नहाएगी तो ये कभी बूढ़ी नहीं होगी और हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, इस पागलपन में इस औरत ने 650 लड़कियों को कत्ल करवा दिया। इसको तारीख की सबसे खतरनाक सीरियल किलर भी कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके जुल्म के किस्से हंगरी में मशहूर होना शुरू हो गए और आखिरकार हंगरी के बादशाह मत्यास चू ने इस औरत के महल में अपनी फौज भिजवाकर इसको गिरफ्तार कर लिया और इस औरत को एक छोटी सी जेल में बंद कर दिया गया। दोस्तों, 4 साल कैद रहने के बाद 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ की इसी जेल में मौत हो गई थी। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा किंग शी हुआंग की। ये चाइना का पहला बादशाह था। चीन पहले 6 स्टेट में बटा हुआ था। किंग शी हुआंग ने इन 6 स्टेट पर कब्जा करके इन 6 स्टेट को एक कर दिया था। किंग शी हुआंग एक इंतहाई ताकतवर और अमीर बादशाह था। मौत का खौफ इसके जहन में हर वक्त सवार रहता था और इसी खौफ ने किंग शी हुआंग को परेशान किया हुआ था। दोस्तों, इस शख्स ने हमेशा जिंदा रहने के तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। एक दफा इसके एक मुलाजिम ने बताया कि एक जजीरा है जिस पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ पर एक खास किस्म के फूल उगते हैं। अगर कोई भी इंसान ये फूल खा ले तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया में रह सकता है, यानी उसे कभी मौत नहीं आएगी। इस बादशाह ने अपनी कुछ फौज को इस जजीरे की तलाश में भेज दिया, लेकिन दोस्तों, इसकी ये फौज कभी वापस ही नहीं आ सकी। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब इसे कुछ चीनी हकीमों ने बताया कि अगर ये मरकरी पीना शुरू कर दे तो ये हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। किंग शी हुआंग ने यह सुनकर दिन रात मरकरी पीना शुरू कर दी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा मरकरी इसके जिस्म में जहर बनती जा रही है। हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में इसकी मौत बेइंतहा मरकरी पीने की वजह से सिर्फ 49 साल की उम्र में हो गई थी। अलेक्जेंडर बैगडिनोव। दोस्तों, अलेक्जेंडर बैगडिनोव रशिया का एक डॉक्टर और राइटर था। 1916 में इसने पहले जंग अजीम में डॉक्टर की हैसियत से काम भी किया था। उस वक्त इसका एक नावल रेड स्टार पूरी दुनिया में काफी मशहूर हुआ था। इसको भी हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश थी। एक डॉक्टर होने की हैसियत से इसने हमेशा जिंदा रहने का तरीके खुद ढूंढना शुरू कर दिए। दोस्तों, जो तरीका इसने ढूंढा वो काफी अजीब था। 1920 की दहाई में ये आदमी बार बार अपने जिस्म का खून तब्दील करवाता गया। इसके दोस्त भी अब इसको बताते कि ये अब 10 साल जवान लगता है और इसको भी लगता था कि इसकी नज़र काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन दोस्तों, इसको ये नहीं पता था कि इसका नतीजा क्या होगा। इसने इतनी बार अपना खून तब्दील करवाया कि ये दूसरों का खून अक्सर टेस्ट भी नहीं करवाता था। एक दफ़ा इसने एक 20 साल लड़के से खून लिया जिसको मलेरिया हुआ था और जिसका ब्लड ग्रुप भी इसके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हो रहा था, और दोस्तों, इसी खून ने इसकी जान ले ली थी। आखिर में मैं बात करूंगा हेवंस गेट की। दोस्तों, ये अजीब कहानी हेवंस गेट नामी एक मजहब के मानने वालों की है। ये मजहब 1974 में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मार्शल एप्पल वाइट नामी एक आदमी ने शुरू किया था। इस मजहब के मानने वालों को लगता था कि एक दिन इनको एलियंस किसी और प्लेनेट से लेने के लिए आएंगे और इनको अपने साथ अपने प्लेनेट में ले जाएंगे जहां ये लोग हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। 26 मार्च 1997 को पूरी दुनिया हैरत में डूब गई। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इन मजहबी ग्रुप को एलियंस तो लेने के लिए नहीं आए और ना ही कभी किसी एलियंस ने इनको लेने के लिए आना था। तो इन लोगों ने इसका एक हल ढूंढा। इन लोगों ने खुदकुशी करने का प्लान बनाया। मार्शल एप्पल वाइट को लगता था कि इनके मरने के बाद ये असल में मरेंगे नहीं
और इनको एलियंस लेने के लिए आ जाएंगे। इस आदमी को लगता था कि इस दुनिया को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जाने का एक ही तरीका है। मार्शल और इसके 38 फॉलोअर ने 26 मार्च 1997 को जहर पीकर एक साथ खुदकुशी कर ली थी। ये लोग एक बहुत बड़े मेंशन में मौजूद थे जो इन्होंने किराए पर लिया हुआ था। हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में इस मजहबी ग्रुप ने खुद ही की जान ले ली थी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मौत बरहक है, लेकिन तारीख में इस तरह के बेशुमार लोग गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा जिंदा रहने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार मौत के मुंह में सबको जाना ही पड़ा। और यही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि मौत से ना तो कोई बच सका है और ना ही कोई बच सकेगा। दोस्तों, अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।